थ्योरी ऑफ इक्वेशन का वीडियो नंबर 10 फॉर एलटी मैथमेटिक्स, टीजीटी पीजीटी मैथ एंड यूपीपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इससे पहले हमारी 9 वीडियोस आ चुकी हैं और सभी जो है क्वेश्चन ठीक ठाक पोजीशन वाले क्वेश्चन चल रहे हैं जो कि आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन दिया है x³ माइनस का 3x² प्लस 4 बराबर 0, दो मूल बराबर है। इसे सोल्व करना यानी कि तीनों मूल निकालने हैं, तो दो मूल बराबर है। 3 घात का समीकरण है, एक मूल अल्फा, एक बीटा एंड तीसरा मान लेते हैं गामा, ठीक है। तो दो मूल इक्वल थे इसके, तो एक अल्फा बीटा एंड गामा हमने मान लिया। इसकी कंपेयरिंग करेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a बराबर 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 0 एंड d इक्वल टू 4। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का b अपॉन है माइनस का 3/1। अल्फा बीटा का मान भी अल्फा रख देते हैं, गामा इक्वल टू 3, यानी कि 2 अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 3। और अल्फा बीटा गामा होता है माइनस का d अपॉन a, ठीक है। अल्फा बीटा का मान भी अल्फा इंटू गामा इक्वल टू डी का मान है 4 अपॉन ए का मान है 1, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर इंटू गामा इक्वल टू माइनस का 4 2। यहाँ से मैं गामा का मान निकाल ले रहा हूँ 3 माइनस का 2 अल्फा। तो गामा इक्वल टू हो गया 3 माइनस 2 अल्फा, यहाँ पे पुट कर देता हूँ समीकरण नंबर 2 में। तो अल्फा स्क्वायर इंटू गामा इक्वल टू -4, अल्फा स्क्वायर इंटू गामा का मान 3 माइनस का 2 अल्फा इक्वल टू -4। तो ये हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा क्यूब इक्वल टू -4, ठीक है। तो एक साइड में सेपरेट कर लेते हैं, 2 अल्फा क्यूब माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। इसको सेटिस्फाई करेंगे, अल्फा का क्या मान होगा 1 2 3 कुछ रख के अल्फा बराबर 1 रखा हूँ तो 2 नहीं सेट होगा, है ना, यानी कि अल्फा बराबर 1 पे सेटिस्फाई नहीं होगा। अल्फा बराबर 2 पे ट्राई करते हैं, तो 0 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 4, तो 2 इंटू 8 माइनस का 3 इंटू 4 माइनस का 4, ये 16 माइनस 12 माइनस 4 16 माइनस 16, ठीक है। तो अल्फा का मान 2 आ गया। इसी कंडीशन में बीटा भी 2 ही आ जाएगा। अल्फा एंड बीटा बराबर माने थे, अल्फा 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा बराबर 2। अब गामा का मान निकलते हैं, गामा इक्वल टू 3 माइनस का 2 अल्फा, तो गामा इक्वल टू 3 माइनस 2, अल्फा का मान 2 है तो 3 माइनस 4, तो गामा इक्वल टू -1। अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 2 है, गामा का मान है -1। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसी वीडियोस का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन दिया है x³ माइनस का 3x² माइनस का 4x प्लस 12 इक्वल टू 0, दो मूलों का योग 0 है। दो मूलों का योग 0 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। दो मूलों का योग इसमें 0 आएगा, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तीनों मूल ज्ञात करने हैं। तो कंपेयरिंग करते हैं हम इसकी, जैसे ये कंपेयरिंग किया ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस d इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू -4, d इक्वल टू 12। दो मूल मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का b अपॉन a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b का मान -3, a का मान 1, यानी कि 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 प्लस गामा इक्वल टू 3, गामा इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब कंडीशन लगाते हैं, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का d अपॉन a। अल्फा बीटा गामा, अल्फा गामा का मान 3 आ चुका है, बीटा इंटू 3 इक्वल टू -12/1, तो अल्फा बीटा बराबर 3 चौक 12 -4, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, देन अल्फा इक्वल टू हो सकता है माइनस बीटा,
अल्फ़ा की जगह माइनस बीटा इंटू बीटा इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू 2 और अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा यानी कि -2। तो अल्फ़ा का मान आ गया हमारा -2, अल्फ़ा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू 2 एंड गामा इक्वल टू 3। तो अल्फ़ा, बीटा एंड गामा तीन मान यहाँ पे हमारे आ चुके हैं, तीनों मान हमें निकालने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियोस में मैं इसी टाइप के क्वेश्चन लूँगा क्योंकि एक जैसा क्वेश्चन एक वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये x³ माइनस का 9x² प्लस का 14x प्लस 24 बराबर 0 दो मूलों का अनुपात दिया है। इसमें दो मूलों का अनुपात 3:2 है, ठीक है। बाकी मूल ज्ञात करने हैं। दो मूलों का अनुपात दे रखा है, यानी कि हमें क्या करना होगा, अब एक ही मूल ज्ञात करने हैं। सपोज अल्फ़ा एंड बीटा का अनुपात 3:2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अल्फ़ा बीटा का अनुपात है, गामा फाइंडिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन इसमें बना ली जाएगी ताकि आसानी से इसका आंसर आ पाए। ठीक है, तो सपोज अल्फ़ा अनुपात बीटा इक्वल टू 3:2। तो कंपेयरिंग करेंगे यहाँ पे x³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस d इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -9 है, c इक्वल टू 14 है, d इक्वल टू 24 है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का b/a, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 9। अल्फ़ा एंड अल्फ़ा अपॉन बीटा 3/2 था, यानी कि 2 अल्फ़ा बराबर है 3 बीटा, ठीक है। 2 अल्फ़ा बराबर 3 बीटा, ठीक। और अल्फ़ा बीटा गामा में एक रिलेशंस आसानी से ये निकल नहीं पा रहा है। अल्फ़ा बराबर मैं 3/2 बीटा रख देता हूँ, 3/2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 9। इसको एलसीएम ले लेंगे, 3 2 5/2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 9। तो गामा इक्वल टू 9 माइनस का 5/2 बीटा, इक्वेशन नंबर मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। एंड अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का d/a एंड अल्फ़ा इक्वल टू 3/2 बीटा इंटू बीटा इन गामा इक्वल टू माइनस d का मान 24 और a का मान है 1, ठीक है। 3/2 और बीटा स्क्वायर इंटू गामा इक्वल टू माइनस का 24, 3 8 24। तो ये हो जाएगा हमारा बीटा स्क्वायर बाई 2 इंटू गामा इक्वल टू माइनस का 8। तो गामा का मान पुट कर देंगे 9 माइनस का 5/2 बीटा, तो बीटा स्क्वायर बाई 2 इंटू गामा का मान 9 माइनस का 5/2 बीटा इक्वल टू -8, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बीटा का मान निकल आएगा, फिर बीटा निकलेगा तो अल्फ़ा भी निकल जाएगा, गामा भी निकल आएगा। तो इसको सॉल्विंग कर लेते हैं। बीटा स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 2 एलसीएम 18 माइनस का 5 बीटा इक्वल टू -8। तो ये 2 दूनी 4 हो गया, बीटा स्क्वायर 18 माइनस का 5 बीटा इक्वल टू माइनस का 8 गुणा 4, तो 18 बीटा स्क्वायर माइनस का 5 बीटा क्यूब इक्वल टू 8 चौक 32, ठीक है। 8 चौक 32। इसको सॉल्विंग कर लेते हैं और यहाँ पे सेपरेटिंग कर लेते हैं। ये सारा 0 इक्वल टू हो जाएगा 5 बीटा क्यूब माइनस का 18 बीटा स्क्वायर माइनस का 32, ठीक है। एक साइड में ले आए 5 बीटा क्यूब माइनस का 18 बीटा स्क्वायर माइनस का 32। बीटा का कुछ मान रखेंगे और जो सेटिस्फाई कर रहे हैं 1 रखेंगे तो नहीं करेगा, प्लस में 1 5 हो जाएगा। ये सारे माइनस के हैं। 2 से भी शायद 8, 2 की घात 3 8, 8 पंजे 40 हो जाएगा। 2 पे भी नहीं करने वाला, 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। बीटा इक्वल टू 3, तो 0 इक्वल टू 5 है, 3 की पावर 3, 3 3 होता 27, 18 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 32, तो 5 गुणा 27 माइनस का 18 गुणा 9 और देखते हैं 5 7 35, 7 से 3, 5 दूनी 10, 3 13, 135 आया, ठीक है। और 8 9 9 72 लगे 7, 9 7 16 माइनस का 32 नहीं आ रहा क्योंकि कुछ अलग ही दिख रहा है। हाँ, 3 पे वैल्यू नहीं दे रहा है, यानी कि
3 पे नहीं दे रहा है, 1 पे नहीं दे रहा है, 4 पे देखते हैं। 4 पे अगर देगा तो 4 की घात 3, 4 चौक 16, चौका 64, 64 हो जाएगा। और 4 की घात 2, 4 चौक 16 और सेटिस्फाई करेगा, कोई मान तभी हो पाएगा। 5 चौक 20, हासिल 2 बचा, 5 छक 30, 30 2 32 माइनस 18 गुणा 16, 18 की 16 से मल्टीप्लाइंग, 6 48, 8 हासिल 4, 6 4 10, 8 1 8 8 288, 288 माइनस का 32, ठीक है। और का 320, 288 में 2 जोड़ेंगे 290, 90 और 30, 90, हाँ 320, ओके हो गया। यानी कि बीटा इक्वल टू आ रहा है 4। अगर बीटा इक्वल टू 4 आ रहा है तो गामा भी निकाला जा सकता है, अल्फ़ा भी निकाला जा सकता है। तो अल्फ़ा बराबर था 3/2 बीटा, तो 3/2 इंटू ये बीटा 4 है, 2 दूनी 4, ये 6 आ गया, अल्फ़ा इक्वल टू 6। एंड गामा इक्वल टू 9 माइनस का 5/2 बीटा था, 9 माइनस का 5/2, बीटा का मान है 4, 2 दूनी 4 एंड 9 माइनस का 10 इक्वल टू -1। तो अल्फ़ा बीटा गामा के मान हमारे आ चुके हैं। अल्फ़ा बराबर 6 एंड बीटा इक्वल टू 4 एंड गामा इक्वल टू -1। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएंगे।